नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अपराध की धाराओं के बारे में। मतलब कि आमतौर पर जो अधिकतर जो लोग होते हैं छोटे मोटे अपराध करते हैं, ठीक है, उनके बारे में कौन से सेक्शन लगाए जा सकते हैं और ऐसे में कौन से पर क्रिमिनल केस फाइल किया जा सकता है। कुछ ऐसी बातें जो कानून की तरफ से छोटी मोटी बातें होती है और जरूरी भी होती है। मतलब कि अगर कोई नागरिक इन चीजों को ध्यान में रखता है तो उसे काफी कुछ इस चीज में समझना आवश्यक है आमतौर पर, और आम दैनिक दिनचर्या में ये बहुत ही जरूरी है सभी के लिए। क्योंकि अगर लोगों को कुछ लॉज पता होंगे तो डरेंगे नहीं और अपने हक की बात को आगे बढ़ा पाएंगे। अगर उनको इस बात के लिए कोई मतलब कुछ चीजें से डराता है, धमकाता है या कुछ अनुचित किसी भी प्रकार की कार्रवाई गतिविधि करता है तो उसके लिए हेल्पफुल होंगे। अब वो एक्ट क्या है, और आप सभी देखते हो, बाजार में घूमते हो फिरते हो तो कई बार ऐसे ऑफेंस भी होते हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होता, लेकिन आपको पता है कि हाँ ये ऑफेंस है, लेकिन कौन से में सेक्शन में आता है, क्या इसकी कुछ हो सकता है, क्रिमिनल ऑफेंस बन सकता है या कुछ और बहुत सारी सी बातें हैं। ठीक है, लेकिन हम धीरे धीरे वीडियो में शुरुआत करेंगे लीगल टॉपिक पर। मतलब ये जो छोटे मोटे अपराध होते हैं इस पर कौन सी धारा लगती है, क्या इन पर कोई क्रिमिनल केस बनता है या नहीं बनता, ऐसी तमाम जरूरी सूचनाएं जो हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। और नई नई जो भी वीडियो अपलोड होती रहेगी आप देखते जाइए, आपको समझ में आएगा किस चीज पर क्रिमिनल केस फाइल होता है, किस पर नहीं, किसी ऐसी बात होती है जिस पर अपन पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, किस पर नहीं करवा सकते। मतलब कि छोटी मोटी बुनियादी बातें तो आपको पता होनी ही चाहिए। तो पहले मैं आपको बात करता हूँ कि आपने अधिकतर आप मार्केट जाते हो या कहीं ऐसी गाँव में देखते हो तो लोग ताश की पत्तियां खेलते हैं, ठीक है, या फिर कुछ अलग अलग चलते हो। आपको बताता हूँ, देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई ताश की पत्तियों से जुआ सट्टा खेलता है तो इसका भी एक अलग से अधिनियम है। जुआ सट्टा गैम्बलिंग एक्ट है जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में जुआ अधिनियम है। इसके सेक्शन 13 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति जुआ सट्टा खेलता हुआ पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। मतलब जो जुआ अधिनियम के सेक्शन 13 है वो इस चीज पर अपराध को बताती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का जुआ सट्टा का खेलता हुआ पाया जाता है तो उसे इस सेक्शन के तहत उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये सेक्शन 13 है जो जुआ अधिनियम कहता है, ठीक है। दूसरा है, अगर कोई व्यक्ति बेईमानी करता है, मतलब कि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से या तो फायदा पहुंचाता है या गलत तरीके से नुकसान पहुंचाता है तो ये बेईमानी करना हो गया। तो आईपीसी सेक्शन 24 मतलब 24 इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 24 जो कहता है वो इसके बारे में डिफाइन करता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गलत तरीके से किसी भी प्रकार का अगर कोई फायदा पहुंचाता है, कोई नुकसान पहुंचाता है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, कोई भी व्यक्ति जिससे वह पीड़ित है, ठीक है, जिससे वह ग्रसित है, तो ऐसा व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ सेक्शन 24 के तहत क्रिमिनल ऑफेंस बन सकता है, एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। ये कहता है सेक्शन 24। मतलब कि बेईमानी करना, वो बेईमानी किसी भी प्रकार की हो सकती है, आप सभी को पता है। चीटिंग किसी भी प्रकार की हो सकती है, 420 भी चीटिंग में आता है, लेकिन इसके साथ 24 आईपीसी भी ऐसा सेक्शन है जो चीटिंग मतलब बेईमानी करना दर्शाता है। अब कहीं बार देखते हैं षड्यंत्र करना, कोई किसी व्यक्ति की साजिश रचता है किसी को नुकसान पहुंचाने का, किसी को मतलब दुर्घटनाग्रस्त करने का, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी क्या कोई सेक्शन है? तो आपको बता दूं, आईपीसी इंडियन पिनल कोड मतलब कि भारतीय दंड संहिता 120 जो आईपीसी का सेक्शन है वो इस चीज को डिफाइन करता है षड्यंत्र को। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति षड्यंत्र साजिश रचता है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी आप पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। क्रिमिनल ऑफेंस बनता है ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी, आप उससे जेल की हवा खिला सकते हो, उस पर भी आप कानूनी किसी भी प्रकार का जो होता है अपराध वो फाइल किया जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति चुनाव के माहौल में या चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की कोई घूस लेता है या किसी भी प्रकार की वो घूस देता है, मान लीजिए कोई प्रत्याशी आके कहता है कि आप मेरे को वोट दो, मैं आपको ये 5,000 दे दूँ। गुप्त में होती है बातें, सामने तो होती नहीं, सामने तो सिर्फ स्कीमें लॉन्च होती है, बाकी गुप्त में कहीं लोग जो प्रचार करते हैं वो कहते हैं भाई तेरे घर में 5,000 आ जाएंगे, मेरे को वोट दे देगा बस। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति, कोई प्रत्याशी, कोई नेता किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की घूस देने का प्रयास करता है या कोई नागरिक घूस लेता है, मतलब घूस लेने वाले के खिलाफ और घूस देने वाले के खिलाफ, दोनों के खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। अब ये डिफाइन क्या है, तो इंडियन पिनल कोड आईपीसी का जो सेक्शन है 171 171 इस चीज को डिफाइन करता है। अगर कोई किसी भी प्रकार की चुनावी प्रक्रिया के दौरान घूस लेता हुआ पाया जाता है, घूस देता हुआ पाया जाता है और उसकी अगर शिकायत करी जाती है तो आईपीसी सेक्शन 171 के तहत ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ गई। अब बात करते हैं, अगर कोई किसी व्यक्ति जो किसी सरकारी कर्मचारी को गलत सूचना देता है, मान लीजिए मेरा कोई पड़ोसी है वो मेरे से ईर्ष्या रखता है, जलता है मेरे से, ठीक है। अब वो मान लीजिए कोई सी बात को लेकर वो
थाने में चला गया, मेरे खिलाफ झूठी गवाही वहां दे के आ गया, ठीक है। अब झूठी गवाही तो उसने दे दी, पुलिस एफआईआर भी करेगी उस चीज पर, क्योंकि शिकायत है, पुलिस का भी काम बनता है अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ वो शिकायत आती है तो सर्वप्रथम वो उसको नोट करेगी। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट एफआईआर के बाद में है, जांच पड़ताल भी करेगी वो, ठीक है। अब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में, किसी सरकारी कर्मचारी को, अब सरकारी कर्मचारी कोई सा भी डिपार्टमेंट हो सकता है, जरूर नहीं पुलिस थाना, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया, कोई सा भी डिपार्टमेंट जो सरकारी है उसमें किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई इसी प्रकार का कोई गलत सूचना देता है तो वो इंडियन पिनल कोड 177 177 के खिलाफ उस व्यक्ति पर, उस इंसान पर आप क्रिमिनल ऑफेंस या क्रिमिनल फाइल कर सकते हो, ठीक है, एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। ये सब होगा उस जांच के बाद में, जब वो व्यक्ति दोषी पाया जाता है। जांच के दौरान अगर पाया जाता है कि उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति के खिलाफ ऐसी किसी भी प्रकार की कोई झूठी सूचना दी है जिससे उसका कोई नुकसान होता हो, ठीक है, तो अगर ऐसी कोई सूचना झूठी पाई जाती है तो 177 के तहत ऐसे व्यक्ति पर क्रिमिनल ऑफेंस, आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है, हम किसी सरकारी कार्यालय में जाते हैं, मान लीजिए बैंक चले गए, डाक ऑफिस चले गए, इनकम टैक्स ऑफिस चले गए, किसी भी ऑफिस में चले गए, ठीक है, वहां जाकर अपन ने अपना काम कराना स्टार्ट किया कि सर ये लीजिए मेरा काम है, आप इसको कर दीजिए। तो कई सरकारी कर्मचारी भी कई बार बदमाश होते हैं, जो छोटे जो कर्मचारी होते हैं बदमाश होते हैं, वो करते नहीं जल्दी, या फिर बहानेबाजी करते हैं, टाल मटोल करते हैं। तो कई बार ग्राहकों को गुस्सा भी आ जाता है कि सर मैं 1 घंटे से खड़ा हूँ, आप मेरा काम ही नहीं कर रहे। अब ज्यादा करोगे तो फिर इस चीज की धमकी देता है कि देखो जाके बैठ जाओ, काम तरीके से होगा। और कई बार जो पब्लिक होती है वो आग बबूला हो जाती है, भड़क पड़ती है। ऐसे में सरकारी कर्मचारी पुलिस को बुला लेता है और उस व्यक्ति पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, सरकारी कर्मचारी के कार्य में बाधा पहुंचाने का ऑफेंस लगा देता है। मतलब मान लीजिए कोई पुलिस या कोई तहसीलदार किसी के अतिक्रमण हटाने भी चले गए या कुछ और करने चले गए, तो वहां पर आम पब्लिक आती है, उनको रोकती है। तो कई बार ये चीज बताई जाती है, करी जाती है कि फलाना लोगों ने सरकारी कर्मचारी के सरकारी कार्य की जो आदेश थे उनके कार्य में उनको बाधा पहुंचाई। तो ऐसे के बारे में क्या ऑफेंस बनता है, क्या ऑफेंस बनता है, तो बता दूं आपको, आईपीसी सेक्शन 186 186 इस चीज को डिफाइन करता है। अगर कोई व्यक्ति या कोई नागरिक किसी सरकारी कर्मचारी के किसी कार्य में बाधा पहुंचाता है तो सरकारी कर्मचारी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस चला सकता है, एफआईआर दर्ज करवा सकता है, उसकी रिपोर्ट करवा सकता है। आईपीसी सेक्शन उनको ये अधिकार देता है कि वह व्यक्ति अगर उसके वो एक सरकारी कर्मचारी है, उसके किसी भी प्रकार के कार्य में बाधा पहुंचाई जा रही है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ वो सरकारी कर्मचारी सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के तहत आईपीसी सेक्शन 186 के तहत आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और मुकदमा चलाया जा सकता है, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति न्यायालय कोर्ट में किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठे सबूत पेश कर देता है, झूठे गवाह पेश कर देता है, तो ऐसे में इनका भी कोई ऑफेंस बनता है। मान लीजिए अपना कोई मामला कोर्ट में चल रहा है और अपन को फर्जी तरीके से फंसाने के लिए मनगढ़ंत सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, मनगढ़ंत सबूत बनाए जा रहे हैं और कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं। तो ऐसे चीजों से बचने के लिए भी क्या कोई ऑफेंस बनता है? तो आपको बता दूं, बिल्कुल बनता है। कानून में हर चीज का, हर बात का लॉ है, ठीक है। कुछ लॉ आपको जानने चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए कोई किसी भी प्रकार का कोई गलत झूठा साक्ष्य पेश करता है तो आईपीसी सेक्शन 191 192 इन दोनों चीजों को डिफाइन करता है। किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करना एक अपराध माना जाता है और ऐसे अपराध के विरुद्ध आप उसके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस चला सकते हो, एफआईआर दर्ज करवा सकते हो, उसकी रिपोर्ट करवा सकते हो, उसको भी आप जेल पहुंचा सकते हो। अगर वो वही व्यक्ति ऐसा करता हुआ या उसने ऐसा करने का प्रयास किया या करता है तो आप आराम से ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस चला सकते हो, ठीक है। अब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी प्रकार का सबूत मिटाने का कार्य करता है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस कर दिया, कोई अपराध घटित कर दिया, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को मर्डर कर दिया, मर्डर करने के बाद में जो सुराग होते हैं, जो गवाह सबूत होते हैं, उनको मिटाने का प्रयास करता है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी आईपीसी सेक्शन 201 के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। मतलब कि आपको समझना है, कुछ लॉ आपको पता होनी चाहिए, किन किन लॉ, मतलब हर चीज लॉ में डिफाइन है, हर चीज का, हर एक एक्ट का एक लॉ बनाया हुआ है। आदमी कहीं से भी अगर वो कुछ कार्य गलत गतिविधि करता है तो वो उससे बचकर नहीं निकल सकता, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। मतलब ये कहने का मतलब मेरा सीधा सीधा है, अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, गलत कार्य कैसा भी हो सकता है, ठीक है, वो जरूरी नहीं सिर्फ आईपीसी में हो, उसका एक अलग से एक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो अपराध होगा और उसका सेक्शन अलग से सेक्शन के तहत
उसको दंडित किया जाएगा। तो अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, लॉ हर चीज में है, कानून हर चीज में है। ये नहीं कि यार इस चीज में दे रखा है तो यही होगा, नहीं, हर एक चीज का, हर एक एक्ट का लॉ बना हुआ है कानून। कानून छोटा नहीं है, कानून का विस्तार बहुत बड़ा है। हर चीज में, हर बात में, हर एक्ट में कानून है। तो ऐसे में सिर्फ कमजोरी ये है कि हर किसी व्यक्ति को कानून रोज पता नहीं होता है। दूसरी चीज पता भी होते हैं तो पुलिस उस चीज पर कार्य नहीं करती, जल्दी से एफआईआर नहीं करती। मसला तो ये बैठता है कि कोई आदमी आगे की कार्रवाई तब करे ना जब उसकी सुनवाई हो। अगर सुनवाई नहीं होती तो अपन आगे निराश हो जाते हैं, तो आगे बढ़ते ही नहीं है, काम कैसे होगा। कहने का मेरा सिर्फ मतलब यही है कि आपको पता भी नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर एक चीज में, हर एक्ट में लॉ है, और हर एक लॉ को सिर्फ और सिर्फ पुलिस के द्वारा रिपोर्ट करके ही आप उसकी पालना नहीं करवा सकते। उसके लिए और भी चीजें हैं। अब कई लोग पुलिस में जाते हैं, अपनी रिपोर्ट देते हैं, वहां उनका काम नहीं होता, वो हताश हो जाते हैं, क्योंकि नॉलेज में सिर्फ उनको इतना ही है कि सिर्फ पुलिस में कंप्लेंट करनी है। वो काम करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो श्री राम, कुछ नहीं होगा। तो बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ पुलिस एक जरिया नहीं है कि आपने कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई लेकिन उन्होंने नहीं करी तो आपको काम नहीं होगा, ऐसा हरगिज भी नहीं है। आपका काम होगा, तरीके से होगा। एक सीढ़ी अगर आप नहीं चढ़ पा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी की सीढ़ियां पार नहीं करोगे। एक सीढ़ी हो सकता है टूटी हुई, बाकी की सीढ़ियां थोड़ी टूटी हुई मिलेगी आपको। कहने का मतलब है, अगर कोई चीज है ऑफेंस के रूप में आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो मालूम करो इसका अगला स्टेज क्या है, इसके बाद में कहाँ शिकायत हो सकती है। अभी तो जरिए बहुत सारे हैं अपनी शिकायत भेजने के। आप अगले की जीमेल कर सकते हो, मेल कर सकते हो, व्हाट्सअप करते हो, स्पीड पोस्ट कर सकते हो। अगर आप जा नहीं सकते तो तरीके बहुत है। प्लेटफॉर्म, सोशल प्लेटफॉर्म इतने हैं, किसी को भी टैग करके आप सूचित कर सकते हो कि साहब मेरे साथ में ये घटना हुई, आप मेरा संशोधन समाधान करें। तो जरिए बहुत सारे हैं, घबराना और जरूरी नहीं है। अगर कोई डिपार्टमेंट आपका काम नहीं कर रहा तो आप अपना नाम नहीं लाकर भी एविडेंस कलेक्ट करके उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो। कई बार लोगों को ये भी डर रहता है कि यार गलती से मेरा नाम नहीं आ जाए। बेफिक्र रहेगी, सबूत इकट्ठा करिए, उनकी मेल आईडी ढूंढे या उनका एड्रेस ढूंढे। ठीक है, अगर आपको दो चीजें मिल गई, मेल आईडी, एड्रेस मिल गया उनका, तो आप डायरेक्ट उनके बाई पोस्ट कर तरीके मौत काम हो जाएगा आपको कुल मिला के। तो ठीक है, और इसी वीडियो में यहीं तक बने रहते हैं। अगली वीडियो में और आपसे बात करेंगे, नए नए विचार लाएंगे, नए नए एक्ट लॉ पर बात करेंगे, कैसे उनका समाधान किया सकता है और किन चीजों पर वो कार्य करता है। इस वीडियो में यहीं तक, और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, हो सके तो अपने दोस्तों, फ्रेंड्स को भी शेयर करें। नॉलेज जितनी बढ़ेगी उतना ही अच्छा है ना यार। सभी का विकास, सबका साथ सबका विकास, ऐसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे दे मेरे को। धन्यवाद।